तो दोस्तों आ चुके हैं और एक नॉलेजेबल वीडियो रिएक्शन लेकर। गाइस आज का वीडियो IMF से रिलेटेड होने वाला है, एंड तक देखना। आई होप आप लोग को इस वीडियो से थोड़ा बहुत नॉलेज तो मिल ही जाएगा। ओरिजिनल लिंक मिल जाएगा इन द डिस्क्रिप्शन। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। बहुत ही क्रेजी खबर निकलकर सामने आई है भारत और भारतीयों के लिए, और मुझे बड़ी ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इस साल की ये सबसे बड़ी खबर है हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी जीडीपी और इकोनॉमी के लिए। और ये बात आप लिख कर ले लीजिए कि इस खबर को सुनने के बाद आपका दिल खुशी से बाग बाग होना निश्चित है। लेकिन खबर बताने से पहले आप मुझे एक जवाब दीजिए, 2025 को आने में अभी कितने दिन बाकी हैं? भाई नवंबर की 15 तारीख हो चुकी है, 15 दिन और बाकी हैं। उसके बाद एक महीना बचेगा दिसंबर का, यानी कि सिर्फ 1.5 महीना बाकी है 2025 शुरू होने में। और अब खबर सुन लीजिए, इसी 2025 में जो 1.5 महीने के बाद शुरू होगा, भारत जापान को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पूरी दुनिया में इस समय चर्चा छिड़ी है क्योंकि ये भारत के इतिहास का एक स्वर्णिम पल है। क्योंकि 2027 तक ये अनुमान था कि भारत जापान को पछाड़ेगा और चौथी अर्थव्यवस्था बनेगा, यानी कि 3 साल का इंतजार हमें और करना पड़ता। लेकिन IMF की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है, इसके अनुसार भारत की जीडीपी रफ्तार 7% से ज्यादा रहेगी हर हालत में 2025 में। और जापान की अर्थव्यवस्था की जो रफ्तार है वो कितना भी खींच ले, कितना भी जोर लगा ले, 0.3% से ऊपर नहीं जाएगी। यानी कि वो 1% तो छोड़िए, आधा % से भी नहीं बढ़ेगी। और भारत कम से कम 7% की रफ्तार से बढ़ेगा, ज्यादा से ज्यादा ये 8-9% भी जा सकता है। यानी कि भारत के लिए जो गुड न्यूज है वो अगले साल ही आ जाएगी। 1.5 महीने के बाद कभी भी आपको खबर मिलेगी कि भारत ने जापान को पछाड़ दिया है और दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। लेकिन मानिए, जिस दिन ये खबर मिलेगी हम सब बहुत ज्यादा भावुक होंगे, क्योंकि जो हमारा सपना रहा है आजादी के बाद से ही कि अपने प्यारे भारत को सोने की चिड़िया बनाएंगे, फिर से स्वर्णिम भारत बनेगा, ये उसकी एक असली शुरुआत होगी। क्योंकि अभी तक सोने की चिड़िया नारों में था, अब ये जमीन पर उतरना शुरू हो जाएगा। हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आर्थिक सुपर पावर बन जाएंगे। लेकिन आपका सवाल होगा कि चलो हम जापान को पछाड़ तो देंगे, लेकिन एक्चुअल में 2025 तक हमारी अर्थव्यवस्था किस मुकाम तक पहुंचेगी, कहां तक पहुंच जाएगी? ट्रिलियन का होगा तो वो तो। रिपोर्ट ये कहती है IMF की कि भारत की जीडीपी 4.4 से लेकर $4.5 ट्रिलियन के आसपास होगी। यानी कि हम $4.5 ट्रिलियन का मार्क दिसंबर 2025 तक, यानी कि 1 साल के अंदर छू लेंगे आराम से। उसके बाद हमारा मुकाबला होगा जर्मनी से तीसरे स्थान के लिए। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए हम जर्मनी से दो हाथ करेंगे। जर्मनी की अर्थव्यवस्था फिलहाल $4.7 ट्रिलियन पर खड़ी है। इनकी रफ्तार है करीबन आधे से लेकर 1% के बीच में, यानी कि ज्यादा स्पीड से ये नहीं बढ़ते। 2 साल का अगर आप आंकड़ा जोड़ें तो जर्मनी की अर्थव्यवस्था मैक्सिमम $4.8 ट्रिलियन तक पहुंचेगी। यानी कि भारत 2026-27 तक जर्मनी को बहुत ही मजे से पछाड़ देगा। और ये आंकड़ा तब है जब भारत मिनिमम 7% की ग्रोथ से बढ़े। अगर हमारी जो ग्रोथ है वो और तेज हो गई तो हम जर्मनी को भी बहुत पहले पछाड़ देंगे और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक सुपर पावर बन जाएंगे, अमेरिका और चीन के बाद। लेकिन फिलहाल आपका सवाल यह होगा कि कब तक हम जापान को पछाड़ सकते हैं, कौन सा महीना वो होगा? तो देखिए, फिलहाल हमारी जीडीपी करीबन 3.9 ट्रिलियन पर खड़ी है, जापान है 4.0 ट्रिलियन पर। यानी कि हम आने वाले 4 से लेकर 5 महीनों में कभी भी जापान को हरा सकते हैं। कभी भी आपको खबर मिल जाएगी कि हमने जापान को हरा दिया है। इसीलिए वो एक बड़ा मूवमेंट होगा। तो दोस्तों वीडियो तो यहीं पर खत्म। सच बताऊंगा, इस वीडियो बहुत ही बढ़िया था गाइस, बहुत ही मजेदार था। दिल खुश हो गया गाइस वीडियो देखकर। बस कुछ महीनों का इंतजार और जापान को पीछे छोड़ दो गाइस, हम पहुंचने वाले हैं नंबर 4 पर। आप लोगों को पता ही होगा कि IMF हर साल जो है हर एक देश का जो ग्रोथ रेट होता है उसको पब्लिश करता है, और 2024 का जो ग्रोथ रेट होने वाला है इंडिया का वो 6.5 या फिर 7। ये मैं आपको 24 का जो डेटा है, जो 24 में प्रिडिक्शन किया गया था, उसके बारे में बता रहा हूँ। मगर इंडिया ने उससे भी अच्छा परफॉर्म किया और 7% का जो ग्रोथ रेट है उसको पकड़े रखा। अब इस बार IMF ने क्या कहा कि हमारा जो ग्रोथ रेट वो 7% होने वाला है। मगर दोस्तों मुझे जहाँ तक लगता है कि
2025 में ना हम उससे भी ज़्यादा परफॉर्म करने वाले हैं। और वैसे भी दोस्तों हमारा जो अर्थव्यवस्था है वो 3.9 ट्रिलियन तो हो ही गया है, जापान को भी क्रॉस कर देंगे, 4.5 ट्रिलियन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमारा टारगेट तीसरा नंबर होने वाला है, फिर दूसरा, फिर एक नंबर। गाइस मुझे यकीन है कि हम एक न एक दिन नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनकर ही रहेंगे। मैं बचा रहूँ या फिर ना रहूँ, मगर हम एक नंबर अर्थव्यवस्था बनकर ही रहेंगे। अब जिस तरह भारत अपना जो डेवलपमेंट हो रहा है, भारत के अंदर जितना अच्छे तरीके से ग्रोथ हो रहा है, ठीक है, तो वो दिन बहुत दूर नहीं है। और वैसे भी दोस्तों मोदी जी का लीडरशिप में हमारा देश का जो अर्थव्यवस्था है वो बड़ा है, और ये आप लोगों को मानना ही पड़ेगा, सबको मानना पड़ेगा गाइस। जो सच है वो सच है। मैं तो मोदी जी से एक बात कहना चाहता हूँ कि आप इसी तरह हमारे देश का उन्नति करते रहिए, हम लोग आपके साथ हैं। क्योंकि दोस्तों सबसे पहले देश का साथ देना ही पड़ेगा, देश है तो हम हैं। आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि हमारे भारतीयों के पास ये जो गुड न्यूज़ है वो जा सके, पहुँच सके। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।